वित्तीय प्रबंध के पिलर्स, वित्तीय प्रबंध के स्तंभों के बारे में अगर हम चर्चा करें, स्तंभ का मतलब यह है कि किन बातों पर वित्तीय प्रबंध की सफलता निर्भर करती है। ये कहलाते हैं पिलर्स। पिलर्स माने खंभे। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए खंभों को सहारा लेना पड़ता है। अगर खंभे मजबूत होंगे तो बिल्डिंग मजबूत होगी और बिल्डिंग टिकाऊ होगी। बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा होगी, बिल्डिंग ज़्यादा समय तक चलेगी। अगर उसके पिलर्स कमज़ोर होंगे और अगर पिलर्स डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे, तो हो सकता है बिल्डिंग भी ज़्यादा दिनों तक ना चले और बिल्डिंग जो है जिस उद्देश्य से हमने बनाई है वो उद्देश्य हमारा पूरा ना हो। तो पिलर्स, कौन कौन से पिलर्स होते हैं, कौन कौन से खंभे होते हैं, कौन कौन से स्तंभ होते हैं, जो कि वित्तीय प्रबंध में हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहली बात है असेट। असेट के माने हैं संपत्ति। ध्यान के ये करना चाहिए कि जो भी कारखाना आप खोलें, जो भी बिजनेस आप करें, जो भी उद्योग धंधा आप चलाएं, उसमें अपने असेट आपके अपने होने चाहिए। अगर असेट किराए के हैं, अगर असेट उधार के हैं, अगर दूसरे के असेट संपत्तियां हैं, तो आपका बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। अगर आपका अपना बिजनेस है, अगर आपके पास अपनी संपत्तियां हैं, तो आप उसका प्रयोग अपने मनमाफक तरीके से कर सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छे उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप दूसरों की संपत्ति पर निर्भर रहेंगे तो दूसरे की संपत्ति आपको कब धोखा दे जाए, कब आपसे वो वापस ले ले, कोई भरोसा नहीं है और इसमें आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि संपत्ति अपनी हो, भले ही कम हो, लेकिन अगर अपनी होगी तो वो अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। दूसरी बात है डेप्ट। डेप्ट माने ऋण। ऋण आपको कम से कम लेना चाहिए, जहाँ तक संभव हो अपनी पूंजी से, अपने साधनों से ही व्यापार या उद्योग चलाना चाहिए। अगर कभी कभी मान लीजिए ऐसा वो अवसर आ जाए कि आप जो है अपने व्यापार के चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी या धन ना हो और मजबूरन आपको रुपया उधार लेना पड़े, तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम कर्जा लेना पड़े, जिससे कम से कम कर्जा लेने पर आपको कम ब्याज चुकानी पड़ेगी, आपके ऊपर भार कम होगा और आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यापार को, अपने कारखाने को, अपने उद्योग को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ऋण को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, तो आपका बिजनेस सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरी बात है इनकम, माने आपको आय प्राप्त करने के उद्योग करने चाहिए, आय प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी कैसे भी इनकम बढ़े। अगर आपके व्यापार में इनकम नहीं बढ़ेगी तो आपके व्यापार में कोई आकर्षित नहीं होगा। आपके अगर मान लो साझेदारी व्यापार है तो साझेदार भी आपसे कचरा खाने लगेंगे और वो बिजनेस छोड़कर जाने की योजना बनाने लगेंगे। अगर आप जो है अच्छी इनकम दिखाते हैं, अगर आप अच्छा आय दिखाते हैं, तो अच्छी आय जब भी प्राप्त होगी जबकि आप माल को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के भरोसेमंद माल पब्लिक के सामने बेचेंगे, तो उससे आपको अधिक इनकम होने की, अधिक बिक्री होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल बिक्री के बाद सेवा, सर्विस आफ्टर सेल की एक योजना चलती है, जिसके अंतर्गत अगर माल आपने बेच भी दिया है तो आप उसको अगर सर्विस आफ्टर सेल देते हैं मुफ्त में, तो कंज्यूमर पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि कंज्यूमर अगर माल आपका खरीद लेता है और अगर उसमें कुछ खराबी आती है, कुछ कमी बेसी होती है, तो वो आपको शिकायत करके उस कमी बेसी को अगर मुफ्त में ठीक करवा लेता है कंपनी की ओर से, तो उसका विश्वास बढ़ जाता है और वो दूसरे लोगों से उसको प्रपोगंडा करके आपको माल को बेचने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से एक बिंदु और है, उसमें एक्सपेंसेस को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके व्यापार में, उद्योग में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे पर नियंत्रण रखिए। उस खर्चे को अनाप शनाप मत कीजिए,
उस खर्चे को सीमित मात्रा में करने की कोशिश कीजिए, जिससे कम खर्चा हो और इनकम ज़्यादा हो और बचत आपको कम ज़्यादा हो। अगर बचत ज़्यादा होगी, व्यापार समृद्धि की ओर बढ़ेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार उन्नति करेगा, उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा और आप कंपटीशन के आजकल कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन में जो भी आदमी आगे बढ़ेगा वही जिंदा रह पाता है। कमज़ोर व्यापारी, कमज़ोर उद्योगपति व्यापार में टिक नहीं पाते और वो अपना व्यापार बंद करके या कारखाना बंद करके चले जाते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि बहुत से कारखाने बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं कि उनमें प्रॉफिट कम होता है, उस पर नियंत्रण ठीक से नहीं होता है, उस पर नियंत्रण करने वाले लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लाभ कम होता है। लाभ कम होते ही वो व्यापार बंद हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखें तो हम अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, व्यूज अपने बताएं, कमेंट दें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और भी इसी बात पर आगे और चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो। थैंक यू।